किसी ने कहा था कि लापरवाही की सजा क्या होती है। लापरवाही की सजा सजाए मौत होती है। और कभी कभार कुछ ऐसे लापरवाही हो जाते हैं जो इंसान के इंसानियत को ही खत्म कर देते हैं। और कुछ ऐसे लापरवाही होते हैं जो इंसान तो रहते हैं पर उस इंसान की अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है ना, लापरवाही जिंदगी से खेल जाती है। ये कहानी है टाइटैनिक की। 1912 की यह सबसे बड़ी जहाज़ों में से एक थी और इसके साथ कुछ ऐसे लापरवाही किए गए थे जिसकी वजह से उसका भुगतान उसमें बैठे पैसेंजर को करना पड़ा था। दी टाइटैनिक इंसिडेंट 1912 की यह सबसे विशाल और सबसे लग्जीरियस शिप में से एक थी। किसी को क्या पता था कि यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा हो सकती है। लोग अनजान थे और लोग अपने खुशियों में रंगे हुए थे। जो लोग इस शिप की यात्रा कर रहे थे उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। वो दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ों में यात्रा कर रहे थे क्योंकि यह पूरी दुनिया की सबसे लग्जीरियस शिप में से एक थी। टाइटैनिक साउथैम्प्टन से 10 अप्रैल 1912 को करीबन दोपहर में 2224 लोगों की यात्रा करने के लिए निकल चुकी थी। उसका जो मेन लक्ष्य था वो था न्यूयॉर्क पहुंचना। ये उसका लास्ट स्टॉपेज था, पर उसको क्या पता था कि बीच में कुछ ऐसे हादसे हो जाएंगे जो लोगों को अपनी जान को गंवाना पड़ेगा। टाइटैनिक साउथैम्प्टन से रवाना होने के बाद उसे चेरनाबावर सिटी पे जाना था और उसके बाद उसे क्वींस टाउन सिटी पर पहुंचना था। ये तीनों पड़ाव तो टाइटैनिक आराम से पार कर लिया था, पर क्वींस टाउन और न्यूयॉर्क के रास्ते में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो लोगों के दिलों पर आज भी राज करती है। टाइटैनिक 10 और 11 को तो अच्छे से ही था और इसमें वो सारी चीजें मौजूद थी जो एक इंसान को चाहिए था। यह उस समय का सबसे लग्जीरियस होटल से कम नहीं था, चाहे इसको महल मानो या फिर कोई लग्जीरियस होटल। यह बहुत ही कमाल का शिप था। पर 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर से एक संदेश आता है कि टाइटैनिक जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते पर बहुत ही बड़ा बर्फ की चट्टान आने वाली है। यह चेतावनी 9 बजे ही टाइटैनिक को दे दिया गया था। टाइटैनिक के जो कप्तान थे वो थे स्मिथ। कप्तान स्मिथ के पास करीबन 48 सालों की बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था। तो कप्तान स्मिथ ने इस संदेश को ज्यादा घबराहट से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि ये होगा कोई छोटा मोटा बर्फीला चट्टान। कप्तान स्मिथ के पास पहली चेतावनी तो आ गई थी और उन्होंने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। पर टाइटैनिक को 1:42 पर दूसरी चेतावनी मिल गई। कप्तान स्मिथ को ये बताया गया कि टाइटैनिक जिस रास्ते से गुजर रहा है वहाँ से बहुत ही बड़ा बर्फीला चट्टान गुजरने वाला है। मतलब जिस रास्ते से टाइटैनिक जा रहा है उस रास्ते पर बहुत ही बड़ा बर्फीला चट्टान आने वाला है। तो कप्तान स्मिथ ने इस चेतावनी को थोड़ा दिमाग में बैठाया और जहाज को दक्षिण की तरफ मोड़ दिया। अब जहाज दक्षिण की तरफ चलने लगी और सब लोग खुशियों से मजमस्त थे। लोगों को क्या पता था कि उनके ऊपर आने वाली मुसीबत उनके जान को जोखिम में डाल सकती है। और जिस रास्ते से टाइटैनिक चल रहा था उस रास्ते का पानी इतना ठंडा था कि अगर उस पानी में आदमी कूद जाए तो करीबन 20 से 25 मिनट में ही उस इंसान की मौत हो सकती है। यानी वह पानी बहुत ज्यादा ही ठंडा था। टाइटैनिक को अभी तक तो 2 चेतावनियां मिल चुकी थी, पर तीसरी चेतावनी 1:45 पर करीबन जब दोपहर का समय था तब एसएस अमेरिका ने टाइटैनिक को यह रेडियो संदेश भिजवाया कि टाइटैनिक जिस रास्ते से गुजर रहा है उस रास्ते पर 2 बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग हैं
यानी बहुत बड़े बड़े बर्फ के चट्टान हैं। पर टाइटैनिक के कप्तान को यह घमंड था कि यह कभी भी डूब नहीं सकता है और इसे कभी कोई तोड़ भी नहीं सकता है। पर इसी घमंड ने उनको चकनाचूर कर दिया और उन्होंने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जहाज उसी रफ्तार से चल रहा था। पर चौथी चेतावनी, SS कैलिफोर्निया के एक जहाज ने करीबन 7:30 पर यह संदेश भिजवाया कि टाइटैनिक जिस रास्ते से चल रहा है उस रास्ते पर एक बहुत ही बड़ा हिमखंड है, यानी बहुत ही बड़ा बर्फ की चट्टान है। पर अब तो हद ही हो गई यार। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने इस संदेश को किसी को बताया ही नहीं। इस संदेश को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया गया और इस संदेश के बारे में किसी को पता भी नहीं चला। पर पांचवी चेतावनी 10:30 पर करीबन रात में अंतिम चेतावनी दिया गया। ये कहा गया कि टाइटैनिक जिस रास्ते से जा रहा है कुछ ही मील दूर पर एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, एक बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान है। पर कप्तान स्मिथ ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने शिप की रफ्तार को और बढ़ा दिया। शिप करीबन 41 किलोमीटर प्रति आवर घंटे की रफ्तार से चल रहा था और जब आखिरी चेतावनी दिया गया था कि कुछ मील दूरों पर ही हिमखंड है, यानी बहुत बड़ा चट्टान है, तब फिलिप्स ने कहा कि क्या बोल रहा है, चुप चुप। उन्होंने ऐसा कहकर रेडियो कनेक्टिविटी को काट दिया और उन्होंने ये कहा कि अभी मैं काम कर रहा हूँ और जहाज को बहुत ज्यादा ही स्पीड कर दिया गया। जहाज के जो बॉयलर थे जिससे वो एनर्जी पैदा हो रहा था, जिससे एनर्जी बन रहा था, उसको भी चालू करवा दिया गया। मतलब पूरे बॉयलर को ऑन कर दिया गया और जहाज पूरे रफ्तार में चल रहा था। पर जिसका डर था वही हुआ। किसी को क्या पता था कि यह जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, यह पूरी सही है। कप्तान के ऑफिसर ने हिमखंड को देख लिया, यानी बर्फ के चट्टान को देख लिया और उन्होंने इस संदेश को फैला दिया। जब यह संदेश कप्तान के पास पहुंचा तब उन्होंने इंजन को बंद करवा दिया और जहाज को रोकने की कोशिश करने लगे। पर जहाज इतने स्पीड में था, 1912 में इस जहाज में सबसे बड़े इंजन लगाए गए थे और इंजन को बंद कर दिया गया था और जहाज को रोकने की प्रक्रिया चल रही थी। तभी टाइटैनिक हिमखंड से टकरा गया। अभी तक सबको यही लग रहा था कि टाइटैनिक पर क्या फर्क पड़ा होगा। मतलब टाइटैनिक तो कभी डूबने वाला ही नहीं है और इसे कोई डुबा ही नहीं सकता है। इंजन रूम में पूरा पानी घुसने लगा। जहां बॉयलर चल रहा था वहां पे पूरा पानी पानी भरने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे। आधे लोगों को पता ही नहीं था कि जहाज डूबने वाला है। लापरवाही की सजा क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। लापरवाही की सजाए मौत होती है। टाइटैनिक पर लाइफ बोर्ड भी कम लगवाए गए थे क्योंकि लोगों को यह विश्वास था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। इसीलिए 20 से 25 ही लाइफ बोर्ड लगवाए गए थे और टाइटैनिक में यात्रा कर रहे थे 2000 से भी ज्यादा यात्री। तो आप समझ सकते हो कि इस जहाज के साथ कितनी लापरवाही हुई थी। लाइफ बोर्ड भी कम थे और कप्तान स्मिथ ने अगर उन सब जानकारियों को फॉलो किया होता जो कि एक दूसरे जहाज टाइटैनिक को दे रहे थे, अगर वो इन्फॉर्मेशन कप्तान स्मिथ ने समझे होते तो शायद टाइटैनिक कभी नहीं डूबता और इतने लोग नहीं मारे जाते। सुबह तो हुआ पर उस सुबह में वो चमक नहीं था। लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, हर तरफ मातम छाया हुआ था। लोग बर्फ में जम गए थे। इतनी खतरनाक घटनाएं हुई कि लोग आज भी इस कहानी को सुनकर हैरान हो जाते हैं। इतनी लापरवाही करने के बाद भी टाइटैनिक आखिरकार नहीं बच सका। मैंने आपको पहले ही बताया लापरवाही से क्या होता है। लापरवाही से बस सजाए मौत होती है।